नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। चूँकि हम कुछ पढ़ चुके हैं यूनिट 1, 2 और 3 और चौथी यूनिट में भी अपना प्रश्नावली 4.1 यहाँ पर हो गई। चूँकि ये प्रश्नावली ग्राफ और निर्देशांक पर आधारित है, किसी का निर्देशांक निर्धारण करना और कहीं पर लिखा हुआ आलेख करना, मतलब ग्राफ बनाना। इसी संबंध में 4.2 के हम कुछ 2 प्रश्न कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 का हल है और कौन कौन सा नहीं। मतलब अपने ग्राफ में जब हम ग्राफ बनाया था तब उसमें समीकरण दिया हुआ था और उसके अंदर समीकरण के अंदर मान है तो हमें साइन बढ़ाई और साइन 2, 3, 4 ऐसे मान आते हैं और हम उसको ग्राफ पर जो है अप्लाई करके लाइन बनाते हैं। अब ये जो मान है वो समीकरण के, क्योंकि ये समीकरण का मान रखने पे जब मान हमको प्राप्त हुआ। अब यही इस प्रकार दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है, कौन सा मान इस समीकरण के लिए संतुष्ट करता है इसकी पहचान करना, इसका रिवर्स प्रश्न है। क्योंकि अपने को प्रश्न दिया हुआ है x और पहला मान x का, दूसरा y का मान समीकरण में रखने पर उत्तर 4 प्राप्त होता है। अब कहेंगे इसका मान वह है, नहीं तो नहीं। इस प्रकार से इस समीकरण में से 1, 2, 3, 4 और 5 हल दिए हुए हैं। कौन सा हल इस समीकरण का है वो अपने को उसकी क्या करनी है, पहचान। तो पहले प्रश्न हम लेते हैं, जैसे अब हल में ले रहे हैं, अपने पास समीकरण लिखा हुआ है x - 2y = 4। अपन जानते हैं समीकरण में राइट हैंड साइड भाग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये दायां भाग है और यह दाहिना हाथ और राइट हैंड साइड और बायां भाग और लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड का मान रखने पर राइट हैंड साइड का मान 4 अंक को प्राप्त होना चाहिए। वो समीकरण में देते हैं, जैसे पहला मान रखा हुआ है 0,2, इसका मान पहला है वो x का मान 0 है, दूसरा मान y का मान कितना है 2। ये समीकरण के अंदर रखने पर अपने को उत्तर 4 प्राप्त हो जाएंगे। तो आप कहेंगे वो इसका हल है, नहीं तो उसका हल नहीं है। जैसे ये मान समीकरण के अंदर रखते हैं x का जब आप उत्तर है निकाल देता हूँ लेफ्ट साइड वाला भाग कौन सा है, x - 2y। अब यहाँ x और y के मान रखने पर उत्तर है वो अपने को 4 प्राप्त होना चाहिए। राइट हैंड साइड वाला मान अपने को प्राप्त होना चाहिए। तो रख देते हैं x की जगह पर 0 आ गया और y की जगह कितना रखना है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 और 2 का वर्गमूल से तो 4 और 0 का मतलब होता नहीं है तो -4। चूंकि यह 4 के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि यह प्लस के 4 है, उत्तर में क्या प्राप्त हो रहा है -4। इसका मतलब 0 और -2 है वो इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि बराबर में उत्तर नहीं आ रहा। इसका मतलब है राइट हैंड साइड माइनस नहीं आ रहा। 0,2 समीकरण का एक हल नहीं है। इस प्रकार से तो अपने जो ये मान दिए गए हैं वो समीकरण रखने पे उत्तर में बराबर राइट हैंड साइड वाला भाग 4 प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे समीकरण का हल है, नहीं तो समीकरण का हल नहीं है। इस प्रकार से सारे प्रश्नों के अपने क्या करना है, पहचान। तो एक दो प्रश्न मैं करवा देता हूँ कुछ आपके पहचान करने के लिए वो होमवर्क में लेते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न हो गया तो कुछ प्रश्न दे देता हूँ, जैसे ये चौथा और ये 5, ये दूसरा और ये तीसरा आपका होमवर्क में हो जाएगा। और 2-3 प्रश्न है, पहला, चौथा, 5 और मैं अप्लाई करके बता देता हूँ। 2 प्रश्न आपके जो है वो अगला कार्य के अंदर लग जाएंगे। तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 4 की। प्रश्न क्रमांक नंबर 4 लिखा हुआ है √2,4√2। यहाँ x का मान है वह √2 है और y का मान है वह जो है 4√2। राइट हैंड साइड वाला समीकरण का मान लेते हैं जो x - 2y है। अब ये मान अपने को समीकरण के अंदर रखना है। तो x की जगह पर रखना है अपन √2 - y की जगह पर रखना है
4√2। चूंकि √2 है, अब इन दोनों का गुणा जो होगा तो 2 का गुणा हुआ 4 से, तो ये हो गया 8, आगे लिखा हुआ है √2। अब दोनों के अंदर अपन क्या करते हैं, √2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया 1 और √2 कॉमन आया, कितना हो गया 8। अब ये घटाने पर जो है अपना प्राप्त हो गया √2 और माइनस के साथ गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर प्राप्त हुआ -7 और √2, क्योंकि वह रूट है वो किसी संख्या के अंदर गुणा होता नहीं है। इस प्रकार से ये मान प्राप्त हुआ। अब ये जो है ये उत्तर हम लोग 4 के बराबर प्राप्त हुआ नहीं, राइट हैंड साइड इसका मान आया नहीं, इसका मतलब लेफ्ट साइड है वो राइट साइड का मान अप्लाई नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे स्थिति में कहेंगे जो है √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं, समीकरण का हल नहीं। इसी प्रकार और हम लोग मान रख एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे जो भी मान आएगा उसके अनुसार पर चेक कर लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, जैसे अगला 5 प्रश्न है, तो 5 वाला देते हैं 1,1 का मतलब x का मान 1 और y का मान कितना हो गया 1। अब ये भी मान समीकरण के अंदर रख के देख लेते हैं, तो x का मतलब कितना आ गया 1, जो कि वाले का समीकरण लेफ्ट हैंड साइड बराबर x - 2y, x जगह पर 1 माइनस y जगह पर कितना हो गया 1, और 1 का 1 और 2 का गुणा -2 और रखने पर माइनस का 1 प्राप्त हुआ, जो कि अपना राइट हैंड साइड का भाग नहीं आ रहा है, बराबर 4 नहीं आ रहा है। ऐसे स्थिति में जो 1,1 समीकरण का एक हल नहीं है। तो जो दूसरा प्रयास किया था उसमें ये सारे जो है रखने पर मान नहीं आ रहे, हल नहीं आ रहे। इसी प्रकार आप है वह दूसरा और तीसरा प्रश्न है, इसमें मान रखे अप्लाई कर देंगे, और ये जो दूसरा प्रश्न है वो तो आपका 2 आएगा उत्तर, और तीसरे में उत्तर वो तीसरा एक ऐसा समीकरण है जो एक समीकरण का हल अपने को प्राप्त होगा। यहाँ आप 4 रख देंगे, ये 0 का मतलब 0, इसका मतलब x का मान 4 प्राप्त होगा, तो बराबर 4 के बराबर है। इसका मतलब तीसरा प्रश्न है वो अपने को उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। चलो अब एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न चौथा है वो इस प्रकार से है, उसमें अपने को दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। इसका मतलब है x और y का मान रखने पर वो अपने को जो है k का मान यहाँ पर क्या होगा प्राप्त, क्योंकि वो आपको बताया हुआ है वो उसका एक हल है, मान है उसका, और इस प्रकार से रखने पर आपको जो है k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल की दृष्टि से देखें तो आपको जो है k का मान है वह ज्ञात करना है, और इसके रिवर्स में आपको x बराबर 2 और y बराबर 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो समीकरण दिया हुआ है समीकरण 2x + 3y बराबर k। अब आपको x और y के मान वहां पर रखने हैं और उसके बदले में आपको k का मान क्या हो जाएगा प्राप्त। x की जगह पर आपको 2 और y की जगह पर 1 मान रखना है। यहाँ देखते हैं 2 और y की जगह पर जो है 1 रखना है। यहाँ गुणा करने पर 4 और ये हो गया 3, यहाँ पर कुल मान हो गया 7 बराबर k। तो यहाँ पर यूं भी कर सकते हैं या k बराबर 7। इस प्रकार से इसका मान है वो अपने को प्राप्त हो जाए। x जगह पर 2 रखना था और y जगह पर 1, तो 2 का गुणा 2 से 4 और 3 का गुणा 1 से 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7। तो चाहे इस तरफ रखो चाहे उस तरफ रखो, तो यहाँ पर k का मान है वो अपने को यहाँ उत्तर के रूप में प्राप्त हो गया। x और y के वहाँ पर मान रखने थे और उसके बदले में अपने को k, चूंकि समीकरण दिया हुआ तो x और y के मान दिए होते, वो खाली आपको यहाँ पर भरकर और k के रूप में उसका मान प्राप्त करना था। चलते हैं इसके, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्नावली 4.3। उसके अंदर अपने को ग्राफ बनाने हैं
आपको समीकरण दिया हुआ है, पक्षांतर करके मान रखकर उसको ग्राफ इस प्रकार से बनाया जाता है। और ये सेम विधि है जो है अपने को 10वीं में भी करनी है। यहाँ पर एक समीकरण से बनाएंगे और 10वीं के अंदर 2 समीकरण दिए होते हैं, 2 रेखीय समीकरण दिए होते हैं, उसको हल करके पर 10वीं में करेंगे। और 9वीं में है वह एक रेखीय समीकरण है, उसके आधार पर उसको हल करके अलग विधि से, अलग मतलब ग्राफ बनाकर उसको हल करते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 होमवर्क आपको ये जो है कक्षा कार्य के अंदर काम करना है। 2 चरों वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचना है आपको, और उसमें 4 प्रश्न 1 2 3 4 पहले में 4 ग्राफ बनाना है। चारों रेखीय समीकरण है, मतलब एक रेखा के अंदर इसका ग्राफ बनाना है। और इस प्रकार से 4 रेखीय समीकरण को आपके सामने प्रश्न दिए, 4 में से 2 आपके जो गृह कार्य बनेंगे, 2 कक्षा कार्य के अंदर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला और चौथा है वो अपने यहाँ पर कक्षा कार्य में है, और दूसरा और तीसरा आपका प्रश्न है वो गृह कार्य में है। अब चलते हैं प्रश्न को करने के लिए। तो इसका पहला प्रश्न ये जो है सेम 10वीं में जो करते हैं वही आता है। यहाँ पर एक समीकरण है, इसी प्रकार के 2 लगातार समीकरण दे एक ही प्रश्न के अंदर, तो वो आपका 10वीं का सिलेबस हो जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको, ग्राफ कैसे बनाते हैं? आलेख का मतलब है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है? तो पहला प्रश्न ले रहे हैं, हल में ले रहे हैं पहला प्रश्न x + y = 4। अब ग्राफ जो बनाते हैं इसके अंदर, तो अपने को ये ध्यान रखना है इसके साथ वाले अचर है उसका क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। इसके एक पहलू को लिखा जाता है, जैसे यहाँ x और y। तो सर्वप्रथम अभ्यास करना है जिसके आगे माइनस लगा हुआ है। अगर यहाँ पर अगर माइनस लगा हुआ है तो उसका क्या कर देते हैं, पक्षांतर, और x यहाँ पर रह जाता है। दूसरा ये भी है कि जिसके साथ अंक जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ लिखता हूँ, मतलब यहाँ कोई अंक नहीं है तो y का पक्षांतर कर दिया। y इस तरफ आएगा तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो y क्या हो गया, माइनस। अगर यहाँ पर कोई समीकरण जैसे ये दिया हुआ है x - y बराबर, तो जिसके आगे माइनस का चिन्ह है उसका पक्षांतर कर देते हैं, तो 2y + y, तो चिन्ह है इसका बदल जाता है। अगर यहाँ पर x + 2y लिखा हुआ है बराबर 5, तो जिसके साथ अंक है, चाहे वो x के साथ है चाहे y के साथ है, जिसके साथ अंक हुआ होता है उसका हमेशा है वो पक्षांतर करने से थोड़ा सा प्रश्न आसान जाता है। दूसरा तीसरा बात है, जब आपके पास में है दोनों ही प्लस है, दोनों के साथ अंक है, तो अधिकतर y को पक्षांतर करने में थोड़ा सा लिखने में सहूलियत हो जाती है। तो जैसे जैसे अपन प्रश्न करेंगे अपने इसकी सारी बातें अपने को समझ में आ जाएगी। जैसे अपन पहला प्रश्न लेते हैं, एक चर एक तरफ होना चाहिए, उसके दूसरी तरफ दूसरा चर अपने को पक्षांतर करना है ताकि अपने को आसान हो जाए। यहाँ पर y का पक्षांतर करना है, क्योंकि यहाँ पर y का पक्षांतर एक बार y को भूल जाता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2x, x = 4। तो पहले यहाँ हो गया या x = 4, y का पक्षांतर कर लिया तो वो क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ पर y की जगह पर मान रखना है। किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता है, उससे रेखा का जो है मान निकल जाता है, रेखा का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अगर कम से कम 3 मान रखकर किया जाए तो इसमें से अगर कोई मान गलत है तो उसका अपना जानकारी नहीं मिलती है, 2 मान करते हैं तो इसलिए ग्राफ बनाते समय कम से कम 3 मान रखना चाहिए। अगर उसमें से कोई एक गलत है तो वो सीधी रेखा में ग्राफ नहीं आएगा और अपने को पहचान हो जाएगी अपना ग्राफ कहीं पर भी गलत हो रहा है। ऐसे स्थिति में ग्राफ बनाते समय कम से कम 3 मान यहाँ पर रखना। अब यहाँ पर बराबर 4 - y दूसरी तरफ है, y के मान रखेंगे 4 से वो घट जाएगा और x का मान अपने को प्राप्त होगा। अब मान रखते समय भी अलग अलग विधियां, अलग अलग पहलू है। बट्टे में अगर नीचे कुछ नहीं है, बट्टे में अगर नीचे कुछ नहीं है तो अपने को मान रखते समय 0 है, 1 है, 2 है, छोटे से छोटा मान रखने का प्रयास करना चाहिए। अचर की तुलना, अचर 4 है तो 4 के आसपास ही मान रखना, बहुत बड़ा मान या छोटा रखने का आवश्यकता नहीं। जैसा अचर है उसके मुकाबले में मान रखना। तो मान रखते समय 0, 1, 2, 3 ऋणात्मक भी मान रखे जा सकते हैं, लेकिन अपना प्रयास अधिकतम है वो प्लस मान रखने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है पहला मान
पहला मान y के स्थान पर हम रखते हैं 0, जहाँ y है वहाँ पर 0 रखना। यहाँ पर हो गया x बराबर 4 माइनस 0, 4 को 0 में दिया कितना हो गया, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 4। इस प्रकार से एक मान हुआ। इस प्रकार से अपने कम से कम है वो 3 मान रखने चाहिए, जिससे अपने को जो है ग्राफ गलत होने की संभावना नहीं होती। तो दूसरा मान अपना हो गया y बराबर 1। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, माइनस में भी रखा जा सकता है, लेकिन छोटा मान रखने से छोटा ग्राफ बनता है और वो करना और उसका पैमाना रखना आसान हो जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर हो गया x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर है वो 3 मान। एक बार और रख देते हैं मान, तो तीसरा मान हो गया y बराबर 3। 4 रख देते हैं, 4 में से 4 का हो जाएगा 0, x बराबर 4 माइनस 4, तो ये हो गया 0। तो एक बार y यहाँ पर 0 हो गया, एक बार यहाँ पर x क्या हो गया 0। अब इसके नीचे है वो इसकी क्या कर देते हैं अपन, सारणी बना देते हैं। 1 2 3 मान प्राप्त हुए, तीनों के लिए अपन यहाँ पर सारणी बना x और y। आपने y का मान यहाँ पर 0 रखा, रखते समय यहाँ पढ़ने में भी थोड़ा ध्यान रखें। 0 रखा तो अपने को 4x का मान प्राप्त हुआ, y का मान 1 आया, यहाँ पर 3 आया, y का मान 4 रखा, x का मान 0 आया। कई बार ये सारणी भरते समय अपने से गलती हो जाती है, उल्टे सीधे भरे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा भरते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पहला मान है वही, दूसरा मान भी, और तीसरा मान क्या हो गया C। अब इसके लेते हैं निर्देशांक। चूंकि पहला मान ये है, x के मान को आगे लेते हैं और y के मान को करते हैं 4 और 0, फिर आ गया b, x के मान को आगे y के मान को पीछे, फिर आ गया c, x के मान को आगे y के मान को पीछे। अब इन 3 मानों को जो a b और c 3 मान जो प्राप्त हुए हैं उसका अपन जो है वह ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि आप ग्राफ जो भी यहाँ पर होती है उसके अंदर जो बीचों बीच में गहरी लाइन है उसके ऊपर स्केल से एक गहरी लाइन का चिन्ह बना। फिर दूसरी जो लाइन है यहाँ पर बीचों बीच में, वो x की जो बीच वाली गहरी लाइन है सेंटीमीटर वाली लाइन, उसके ऊपर स्केल से एक गहरी लाइन का निशान अपन यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर जो बीचों बीच में हुआ है मूल बिंदु, अब यहाँ पर दे गए हैं तो x का बड़े से बड़ा मान कितना है 4 और y का बड़े से बड़ा मान कितना आ रहा है 4। इसका मतलब है ज्यादा सोचने का होता नहीं, लाइन बीच में हो, ऊपर हो, नीचे हो, सब दबाया है। अब यहाँ तो गहरी लाइन आ रही है एक वाली, वो क्या 1 सेंटीमीटर, दूसरी जो गहरी लाइन सेंटीमीटर आ रही है 2, तीसरी गहरी लाइन सेंटीमीटर 3, और फिर 4, फिर 5, और जहाँ तक आपकी लाइन जा रही है, क्योंकि मेरा ग्राफ अपना यहाँ पूरा हो गया, आपका ग्राफ अपना बड़ा है तो 7 8 9 10 तक भी जा सकता है। और यहाँ पर हो गया -1, -2, -3, -4, -5, ये x का मान। अब यहाँ पर y की बात है, तो y का यहाँ पर 1, y का 2, y का 3, y का 4, y का 5, y का 6, y का 7, ये y का माइनस। -1, -2, -3, -4, -5, ये y का माइनस। अब बढ़ देते हैं, तो पहला क्या है 4 और 0, x का 4 कहाँ है ये, और y का 0 मतलब ये x अक्ष का मान है, x अक्ष के ऊपर ही आएगा, ये x अक्ष का मान है 4, 0। अगला देख लेते हैं 3 और 1, x का 3 और y का 1, x का ऊपर की तरफ और 3 है वो राइट की तरफ, तो मान कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये हो गया आपका 3 और 1। अगला मान है वो जो है यहाँ पर 0 4, मतलब y अक्ष का मान, ये आपका 0, 4। अब इस तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, स्केल की सहायता से तीनों बिंदुओं को मिलाकर लाइन को है वो आगे तक बढ़ाना। तीनों लाइनों को मिला लो और आगे तक इसको तीनों को मिलाना। अभी तीनों बिंदु एक स्केल की लाइन पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई मान अपना गलत रखा है और उसको सही कर दो। 2 मान अगर गलत होते, 2 में से एक गलत होता तो पता नहीं चलता, इसलिए कम से कम कितने मान रखने चाहिए, 3 मान रखना चाहिए, ताकि उसको ग्राफ करने में अपने को क्या हो जाए आसान। अब ये समीकरण किसका है,
क्योंकि अब यहाँ पे एक ही समीकरण है, कोई समस्या नहीं। अगर 2-3 होते तो इसका फिर अपने को सोचना पड़ता। यहाँ आ जाता पैमाना। पैमाना लगभग थोड़ा सही है। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1। इस प्रकार से इसके चारों प्रश्न हैं वो अपने को है वो ग्राफ कॉपी के अंदर करना है।